सत्य सनातन धर्म पर आस्था रखने वाले सभी भक्तों का एक बार फिर से मारुति भक्त यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पवन पुत्र, इनकी कृपा का कोई चर्चा नहीं किया जा सकता। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। ऐसे ऐसे अनेकों लीलाएं हमारे बजरंगबली ने किया है इस धरती पर, जिसे बहुत सारे लोग मानते भी हैं और बहुत सारे लोग नहीं भी मानते हैं। जो भगवान की बातों को, जो भगवान की लीला को, जो ईश्वर की कथा को मानता है उसे ही आस्तिक कहते हैं, और जो नहीं मानता उसे नास्तिक कहते हैं। नास्तिक अपने आप में मस्त रहता है, वो सिर्फ इतना ही जानता है कि हम जो कर रहे हैं वही अच्छा है। तो हम सभी आस्तिक बने, नास्तिक बनने की बिल्कुल भी चेष्टा न करें, क्योंकि कोई कितनों भी बड़ा नास्तिक हो उसे लास्ट में आस्तिक बनना ही पड़ता है। चाहे कंस हो, चाहे रावण हो। रावण भी मरते समय अपना मुंह से जय श्री राम ही बोल रहा था। इससे साबित होता है कि कोई कितनों भी बड़ा नास्तिक हो, आखिरी समय में उसे आस्तिक बनना ही पड़ता है। आज हम एक बहुत ही सुंदर धार्मिक कथा लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुए हैं। हमारे बजरंगबली की लीला। किसी गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। पति पत्नी दोनों थे। दोनों बजरंगबली के बहुत बड़े भक्त थे और हमेशा प्रभु की ही सेवा में, प्रभु की ही चर्चा में दोनों पति पत्नी खोए रहते थे। बहुत अच्छा उन दोनों की जिंदगी चल रही थी। बस कमी थी तो एक संतान की। हमेशा पंडिताइन जी के मन में इच्छा होते रहती थी कि मेरे भी गोद में एक बालक आता, मुझे भी कोई माँ कहकर बुलाता। और वो ऐसे ही हनुमान जी के समक्ष बैठे बैठे मन में सोचे रहती थी कि हे प्रभु, हम पर भी कृपा करो, हम पर भी अपनी दया करो, हमें भी एक ऐसा संतान दो जो हमें भी माँ कहकर बुलाए और कोई ऐसा हो जिसे संसार में मैं भी अपना कह सकूं। हमेशा वो प्रभु के समक्ष बैठकर, बजरंगबली के समक्ष बैठकर आत्मचिंतन करती रहती थी। प्रत्येक मंगलवार को पंडिताइन जी का काम था उपवास करना। वो उपवास करती थी और फिर बजरंगबली को अपने हाथों से भोग बनाकर प्रसाद खिलाती थी और फिर अपने खाती थी। पंडित जी भी पूजा पाठ करके अपना रोजी रोटी चला रहे थे किसी तरह। धीरे धीरे मतलब क्या है कि अभी का जो समय आ गया है, पूजा पाठ में पंडित जी को क्या प्राप्त होता है, क्या प्राप्त नहीं होता है, ये आप सबों से छिपा नहीं है। जो वैसे जगह में हैं उनको तो ठीक है, बहुत मिल जाती है, पर जो छोटे गांव में हैं उनका किसी प्रकार से परिवार चल पाता है। तो पंडित जी को भी आर्थिक तंगी होने लगी, जिस कारण से वे शहर कमाने के लिए चले गए। शहर में जाकर अपनी पूजा पाठ स्टार्ट किया और वहीं से जीवन यापन करने लगे। पंडिताइन जी रही घर में। निरंतर वो बजरंगबली का पूजा पाठ किया करती थी, हमेशा बजरंगबली का ध्यान किया करती थी, प्रभु राम का ध्यान किया करती थी और बजरंगबली के समक्ष बैठकर आत्मचिंतन किया करती थी। उनका बस एक ही शिकायत था कि हे प्रभु, हमारा भी कोई संतान हो जो हमें भी माँ कहकर बुलाए। एक मंगलवार का दिन किसी कारणवश पंडिताइन जी भोग लगाना भूल गई। अब जब याद आया तो उन्होंने प्रण किया बजरंगबली के समक्ष बैठकर कि मैं जब तक नेक्स्ट मंगलवार को आपका भोग नहीं लगाऊंगी तब तक मैं कुछ भी न खाऊंगी और न ही जल का एक बूंद अपने
शरीर के अंदर लूँगी। ऐसे तो सुनने में ये बहुत छोटा लगता है, परंतु 7 दिन 7 रात उपवास रहना कोई आम बात नहीं था। वो रह गई। जब अगला मंगलवार आया, उन्होंने बहुत ही श्रद्धा से भगवान के लिए भोग बनाया और फिर भगवान को भोग लगाई। और जब वो अपने खाने वाली थी, उसी समय कमजोरी की वजह से उनको मूर्छा आ गई और वो बेहोश होकर गिर गई। बस इतना ही काफ़ी था हनुमान जी को खुश करने के लिए। वो 7 दिन 7 रात की परीक्षा पंडिताइन जी खुशी खुशी सफलतापूर्वक पास कर चुकी थी। हमारे पवन पुत्र हनुमत लाल जी की कृपा हुई और कुछ दिनों बाद पंडिताइन जी ने एक सुंदर सा बालक को जन्म दिया। करीब 2-3 वर्षों बाद पंडित जी भी रिटर्न शहर से गांव आए तो उन्होंने देखा कि पंडिताइन जी की गोद में बालक है। वो पूछे कि यह बालक किसका है। पंडिताइन जी बहुत ही खुशी से बोले कि ये बालक हमारा है, हनुमान जी ने हमें प्रसाद के रूप में दिया है। पर पंडित जी मानने को तैयार न हुए, क्योंकि वो देखे थे कि मैं 2-3 साल से लगातार देख रहा हूँ कि तुम मांगे जा रही थी बजरंगबली। जब तक हम यहाँ थे तब तक तो कभी दिए नहीं, फिर मेरे जाने के बाद कैसे। पंडित जी को शक हुआ। उन्होंने सोचा कि ये बालक मेरा नहीं हो सकता है, और पंडित जी की शैतानी खोपड़ी में एक शैतानी आइडिया घुसी। उन्होंने सोचा कि आज रात्रि में जब पंडिताइन जी आराम करेगी, मैं इस बालक को ले जाकर कहीं खत्म कर दूंगा। रात हुआ, पंडिताइन जी आराम कर रही थी। पंडित जी बालक को लेकर उठे और सामने ले जाकर बगल में एक कुआं में डाल दिया। वो निश्चिंत हो गए कि अब तो ये जिंदा नहीं रह पाएगा, अब मैं जाता हूँ घर और आराम से विश्राम करूँगा। पंडित जी जैसे ही घर आए, उनका आने से पहले बालक वहीं पर उपस्थित था जहाँ से वो लेके गए थे। पंडित जी सरप्राइज, ये कैसे हुआ। वो बहुत टेंशन में किसी तरह रात को सोए। बजरंगबली पंडित जी के स्वप्न में आए और इन्होंने बताया कि ब्राह्मण, ये बालक मैंने ही तुम्हारी धर्मपत्नी की पूजा से, तप से, जप से प्रसन्न होकर आशीर्वाद के रूप में दिया है। आज से इस बालक को अगर कुछ भी हुआ तो फिर तुम्हारा अंजाम सही नहीं होगा। पंडित जी को समझ में आ गया कि हनुमान जी चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। संकट मोचन, किसी का भी संकट एक पल में हर सकते हैं, क्षण भर में। बस सच्चा मन से याद करके देखो, बस हृदय से पुकार के देखो। कभी किसी को निराश नहीं करते। शर्त सिर्फ इतना है कि आपका मन एकदम शुद्ध होना चाहिए, हृदय पवित्र होना चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम जी को जब भी किसी प्रकार का कोई भी संकट होता था तो सर्वप्रथम वो बजरंगबली को ही बुलाते थे। पूरी संसार की संकट हरने वाले प्रभु राम हैं और राम को संकट हरने वाले हमारे हनुमान हैं। पंडित जी और पंडिताइन जी दोनों सुबह को उठें। बजरंगबली के मंदिर में जाकर दोनों ने सरेंडर किया और प्रभु से प्रार्थना करके, पंडित जी क्षमा याचना करके बहुत रोए, इतना रोए कि उनका पूरा हृदय पवित्र हो गया, उनका मन पवित्र हो गया। और तब से लेकर कभी जिंदगी में उन्होंने बजरंगबली पर कोई शक नहीं किया। दोनों की जिंदगी बहुत अच्छी से बीतने लगी। तो मेरे प्यारे भक्तों, हनुमान जी की कृपा अगर पाना हो तो हनुमान जी पर विश्वास रखना सीखो। भगवान के घर देर है, अंधेर बिल्कुल नहीं। एक बार जब हाथ थाम लेंगे बजरंगबली,
तो फिर किसी और का हाथ पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इस चौखट पर रो लिया तुम, तो किसी और के कदमों के नीचे रोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारा संसार में रोने के बाद लास्ट में आकर रोते यहीं हो, तो फिर क्यों संसार में रोना, क्यों न पहले यहीं रोना। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारा सौभाग्य है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। आप सभी जहां रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें। प्रभु श्री राम का और हनुमान जी महाराज का कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर हमेशा हमेशा बरसती रहे। अगर आप सत्य सनातन धर्म से संबंधित किसी भी सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो sankatamochandham@gmail.com पर ईमेल करें या फिर वीडियो का कमेंट बॉक्स में जाकर डायरेक्ट कमेंट करें। आपका सवाल का जवाब यथाशीघ्र मैं यहाँ से देने का कोशिश करूँगा। जय जय श्री राम।